तो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे, अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल हब पर। तो मैं बात कर रही थी होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। होपोनोपोनो प्रेयर, है ना? ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेयर है। मैंने अपने वीडियो में आपको बताया भी था कि ये प्रेयर बहुत अच्छे से वर्क करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने अच्छे से ये वर्क करती है। जैसे जितनी खुशी हमें चीज़ों के मिलने से होती है, जितनी संतुष्टि हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हम रिलैक्स फ़ील करते हैं, ये 2 या 4 मिनट की प्रैक्टिस अगर आप करते हो, तो आप वही सुकून आपको मिलता है और धीरे, 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 धीरे करके आप आप उस स्टेज में आ जाते हो कि आप खुद में खुश रहना, खुद में शांत रहना, खुद से सुकून महसूस करना, फिर ना आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है, ना फिर ज़्यादा लोगों की। क्योंकि ह्यूमन जो माइंड होता है ना, हम लोग का, इंसानों का जो माइंड होता है, वो ऐसा क्रिएट होता है कि चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागता है ना? ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि जैसे हम कोई मतलब कोई हार्ड वाला काम है, ज़्यादा हार्ड वाला काम है और रिज़ल्ट हमको इंस्टेंट नहीं मिल रहा है। हमारा माइंड जो है उस काम को करने से नकार देगा। उस काम को मतलब करने में माइंड से आएगा कि यार नहीं करना है, मन ही नहीं करेगा। मतलब आजकल आप लोग बच्चों को भी देखते होंगे घर में, है ना? बच्चे मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, है ना? वो मतलब पढ़ाई से भागते हैं कि बोरिंग है, अरे क्या ही पढ़ने को कह दिया, बहुत बोरिंग है मन और फ़ोन दे दो तो फ़ोन पे लग जाते हैं और खाना भी अगर खा रहे हैं तो उनको फ़ोन चाहिए, है ना? तो यही चीज़ें हैं कि जो हमारा माइंड है, वो ज़्यादातर इसी चीज़ के पीछे भागता है। आप देखिएगा कि हमें बुक्स इतनी अच्छी होती हैं कि बुक्स में हमें कितनी ज़्यादा नॉलेज मिलती है। कोई भी बुक्स हो या कोई इंस्पायर करने वाली बुक हो और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक हो, कोई भी बुक्स हो, बुक्स में तो अथाह ज्ञान होता है और अगर आप कहीं देश-विदेश नहीं घूमे हैं और वहाँ की बुक्स को पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ की संस्कृति, वहाँ का परिवेश कैसा है, आपको घर बैठे सब कुछ समझ आ जाएगा, सब कुछ। आप वहाँ ना जाते हुए भी उसके बारे में सब कुछ जान लेंगे। लेकिन फिर भी हम जानते सब कुछ हैं, लेकिन हमारा मन कहता है कि बुक्स पढ़ने में वो डोपामाइन माइंड हमारा रिलीज़ ही नहीं करता। मतलब वो डोपामाइन नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि हमारे बिलीव्स, हमारे पैटर्न्स बने हुए हैं बचपन से और हम वो करते धीरे-धीरे इतना अपने माइंड को प्रोग्राम कर लेते हैं कि वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और फिर आई मीन हम कुछ करते भी नहीं ना, हमको सबकॉन्शियस माइंड चला रहा होता है, वैसे ही चला रहा होता है। तो ये जो प्रेयर है होपोनोपोनो, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क करती है ना? तो अगर इसके रिज़ल्ट देखने हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे सोने जाएँ, है ना? जैसे सोने जाएँ आप, उससे 10 मिनट पहले फ़ोन तो यूज़ ही ना करें आप। अगर आप सोने जा रहे हैं, उसके आधा घंटा पहले फ़ोन को रख दें साइड में, ठीक है? मतलब फ़ोन यूज़ करके सोना ही नहीं है। तो जब आप सोने जाते हैं, आपको 2 मिनट डीप ब्रीथिंग करना है, नाक से गहरी साँस लेना है, 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है और उसको मुँह से डीपली डीपली छोड़ देना है, ठीक है? ये चीज़ आपको करनी है 10 से 12 बार डीप ब्रीथिंग। उसके बाद आपको शांति से बैठना है, कल मैंने बताया था, है ना? अपने हार्ट चक्रा यहाँ होता है हमारा अनाहत चक्रा। सबको शायद पता नहीं होगा कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है,
उसमें 7 चक्रास होते हैं, है ना? सबसे ऊपर सहस्त्रार होता है, ये हमारा आज्ञा चक्र होता है यहाँ, यहाँ हमारा सहस्त्रार चक्र होता है, ये हमारा आज्ञा चक्र होता है। ये विशुद्धि है, जहाँ से हम बात करते हैं, विशुद्धि चक्र है। हार्ट चक्र अनाहत होता है, उसके नीचे मणिपुरा, स्वादिष्ठान, फिर मूलाधार। ये 7 चक्रास होते हैं ह्यूमन बॉडी में, है ना? तो सारी चीज़ हमारे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड हम में समाया हुआ है ना? हम जैसे बिलीफ्स बनाते हैं वैसे ही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। अगर हम नेगेटिव बिलीफ्स बनाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं बराबर कि ये चीज़ें होनी है, तो वो चीज़ें होती हैं। अगर हम पॉजिटिव बिलीफ्स बनाते हैं, तो अगर पॉजिटिव बिलीफ पर हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। लेकिन नेगेटिव चीज़ों की ओर हमारा माइंड बहुत ज़्यादा भागता है, बहुत ज़्यादा। ये सबके साथ होता है कि नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं, तो उनकी ओर माइंड बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। और पॉजिटिव चीज़ों को करने के लिए हमको एफ़र्ट लगाने होते हैं, फ़ोर्स करना पड़ता है, तब वो चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ें हैं कि जो हमारा हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र, है ना? उस पे हमको ध्यान लगाना है यहाँ। ये हरे रंग का होता है। वो कहते हैं ना, सुंदरता, ये सुंदरता का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है। प्रकृति हमको सुंदर लगती है क्योंकि प्रकृति की जो ब्यूटी है, नेचर ब्यूटी, वो कभी ख़त्म नहीं होती। वो हमेशा सुंदर लगती है, हमेशा हरी-भरी दिखती है। तो वैसे ही जो हमारा अनाहत चक्र होता है, वो भी प्यार का प्रतीक है। और हम इंसान हमेशा लवफुल ही पैदा होते हैं, हम प्यार से ही भरे होते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं कि हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। हमारा जो नेचर है वो प्यार वाला ही है ना? हम लव प्यार से भरे हुए हैं। जब हम बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, हमको किसी से कोई लेना-देना नहीं होता, ना हमें किसी से जेलसी होती, ना हमारा किसी के साथ कॉम्पिटिशन होता, कुछ भी नहीं होता है जब हम बच्चे होते हैं। लेकिन हम जैसे-जैसे बढ़ते हैं, जैसे-जैसे अपने परिवेश में रहते हैं, जिस सोसाइटी से हम बिलॉन्ग करते हैं, हमारे बिलीफ, हमारे पैटर्न वैसे ही बनते जाते हैं और हमारा पूरा नेचर ही वैसा हो जाता है। तो यहाँ बात है को समझने की। तो मैं क्या बात कर रही थी? अनाहत चक्र पर ध्यान लगाने की, है ना? तो आपको जब आप सोएँ, तो उससे पहले 10-5 मिनट या हाँ, 10 से 15 मिनट पहले आपको शांत जगह पर बैठना है। अपने यहाँ दोनों हाथ रखने हैं, दोनों हाथ रखकर आँख बंद करनी है और यहाँ ध्यान लगाना है। 10 से 12 बार आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। उसके बाद आपको सिंपली होपोनोपोनो करनी है। 4 वर्ड की ये प्रेयर है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, है ना? तो 4 वर्ड हैं। सिंपली आपको ध्यान लगाना है और बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसे ही नहीं बोलना है, रट के नहीं बोल देना है कि बस ये 4 वर्ड है। आपको अपने लिए बोलना है। जिस चीज़ से आपको परेशानी हो रही है, कोई भी चीज़ हो सकती है ना? कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग, कुछ भी। तो उसके लिए बोलना है। आपको वो चीज़ फ़ील करनी है ना? आपकी मान लीजिए किसी के साथ लड़ाई ही हो गई और आपको लग रहा है, यार मेरी उससे लड़ाई हो गई है, मेरी उससे लड़ाई हो गई है। अब आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप करना नहीं चाहते थे लड़ाई, बट हो गई है ना? कुछ ऐसा हुआ, आपने कुछ बोल दिया है, सामने से कोई कुछ बोल दिया। तो आपको अब अच्छा नहीं लग रहा है ना? और सामने वाले पर गुस्सा भी है और आप उसको सॉरी नहीं बोल सकते। एक होता है ना हमारा ईगो होता है। तो उन सारी चीज़ों के लिए ही है। तो आपको उसी का ध्यान लगाना है, मतलब उस इंसान का नहीं, वो जो एनर्जी है, मतलब जो आप फ़ील कर रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस ध्यान लगाना है और बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मतलब जो भी चीज़ें हैं, तो उसको आपको फ़ील करके बोलना है।
आप देखिएगा आपको बहुत रिलैक्स फ़ील होगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करेंगे आप। तो होपोनोपोनो प्रेयर ऐसी है कि इसे आप अपने लिए अपने लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना? कोई हेल्थ इश्यू है, कुछ भी, तो उस चीज़ को लेके कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं यहाँ हाथ रख के और आँखें बंद करके डीप ब्रीथिंग के साथ बोल सकते हैं कि अपनी बॉडी के लिए बोल सकते हैं कि डियर बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैंने अगर तुम्हारा ध्यान रखा होता, तो ये चीज़ें नहीं हुई होती। मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। वो चीज़ें मतलब वो जो इश्यू है, वो हील होने लगेगा, धीरे-धीरे करके हील होने लगेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप मेडिसिन ना लो, है ना? आप मेडिसिन ले रहे हो तो लो। और अगर आप इस चीज़ को भी साथ में करते हो, तो वो बहुत जल्दी वर्क करती है। तो आप मेडिसिन प्रॉपर लो, जो भी आप कर रहे हो, उसके साथ आप अपने खाने का भी ध्यान रखो। आप कैसा खा रहे हो, क्या खा रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना? जो देखो मार्केट में जो बनता है, तो क्यों कहते हैं मार्केट का खाना नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें भी एनर्जी होती है। उन लोग इसलिए खाने को बनाते हैं, जल्दी-जल्दी बनाते हैं और बेचने के उसमें से बनाते हैं। लेकिन हमारा जो घर का खाना बनता है, उसको हम नहा के, पूजा-पाठ करके क्यों बनाते हैं? उसमें क्योंकि उसमें अच्छी एनर्जी जाए, है ना? उसमें अच्छी पॉज़िटिव ऊर्जा जाए। लेकिन जो मार्केट में बनाते हैं उनको तो सिर्फ़ बेचना होता है। उसी तरीके से वो कुछ भी उनके माइंड में जो भी चलता रहता है उसी सब एनर्जी में बना देते हैं। तो जो एनर्जी उनके माइंड में चल रही होती है कहीं न कहीं वो खाने में भी आ रही होती है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती हैं, बहुत ज़्यादा अ, रोल निभाती हैं। बस यहीं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो यही मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।